नमस्कार, आपका स्वागत है। हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा होनी भी चाहिए कि कोई ऐसा जिगर वाला नेता अगर राजस्थान को मिल रहा है। आज तक हनुमान बेनीवाल ने जितनी भी कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट पर खरे उतरे हैं और इसी खरे उतरने की वजह से हनुमान बेनीवाल को पसंद किया जाता है। हनुमान बेनीवाल ने यह तय किया कि बजरी माफियाओं पर नकेल कसनी चाहिए। आपने एक भीलवाड़ा का वीडियो देखा होगा जिस वीडियो के अंदर पुलिस वाले ट्रॉली में छुपकर आते हैं और बजरी माफिया को पकड़ करके ले जाते हैं। तब बहुत तरीके से, जबरदस्त तरीके से राजस्थान पुलिस की वाहवाही हुई थी और उसके अंदर राजस्थान पुलिस को यह तक कह दिया गया था कि भैया पूरे स्टेट के अंदर अगर कहीं फोर्सेस ने करके दिखाया तो वो भीलवाड़ा की पुलिस ने करके दिखाया है। इसलिए भीलवाड़ा की पुलिस को सैल्यूट बनता है। लेकिन अगर राजस्थान पुलिस के पीछे अगर इस तरीके के नेता का हाथ हो, नेता यह कहे कि तुम जाइए, करिए, अपना काम कीजिए, तुम्हें रोका नहीं जाएगा, तुम्हें ऊपर से कोई फोन नहीं आएगा, दबाव नहीं आएगा, तो सोचिए राजस्थान पुलिस के पास कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। हमेशा यह रहा है, किसी का चालान काटा है तो ऊपर से फोन करवा दिया जाता है। राज प्रकार से डर रहता है कि यार इसकी गाड़ी रुकवाएं नहीं रुकवाएं, चेक करें कि नहीं करें। लेकिन यह अलग बात है कि हनुमान बेनीवाल पर भी इस तरीके के आरोप लगते आए हैं। रिछपाल मिर्धा ने पहले भी कहा, कई दफा कहा कि हनुमान बेनीवाल के काफिले में मादक पदार्थ निकलते हैं लेकिन उनकी कोई गाड़ी चेक नहीं करता। यह कितनी सत्य बात है ये तो रिछपाल मिर्धा जानते हैं कि किस आधार पे उन्होंने ऐसी बात को रखा है। लेकिन फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं कि मुद्दा क्या था। बजरी माफिया को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने किसानों के साथ जबरदस्त अपनी संगोष्ठी की और पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि जी नहीं, हनुमान बेनीवाल से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज तक का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि हनुमान बेनीवाल ने आज तक जितने आंदोलन किए हैं उन आंदोलन में से सब आंदोलन सरकार, चाहे सरकार का नुमाइंदा वहां तक पहुंचा है और उनकी सारी मांगें मानी गई है। ठिठुरती हुई ठंड की परवाह न करते हुए हनुमान बेनीवाल किसानों के लिए समर्पित नेता। इस सर्दी के अंदर कोई अपनी गाड़ी की एसी से बाहर नहीं निकलना चाहता, कोई हीटर को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हनुमान बेनीवाल उन लोगों के साथ होटल पर नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल लगातार अपने लोगों को समझा रहे हैं, संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। शायद ये मूल मंत्र हनुमान बेनीवाल ने अपने जिगरे में आजमा लिया है और इसी वजह से हनुमान बेनीवाल अब उन सड़कों का नेता कहा जाने लगा है कि अगर किसी की कोई नहीं सुनता, उसकी हनुमान बेनीवाल सुनता है। हनुमान बेनीवाल ने यह तय कर दिया कि उनको युवा लोग क्यों पसंद करते हैं। उनकी पार्टी में कितने भी बड़े लोग हैं, उनकी पार्टी में जुड़ते हैं तो वो डंके की चोट से बहुत भयंकर बात क्यों बोलते हैं। तहसीलदार हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, उनके सामने अपनी वाजिब मांग रखना हो तो आरएलपी के लोग घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनके पीछे हाउस पावर का वो इंजन है जो कभी फेल नहीं होता। और इसीलिए हनुमान बेनीवाल को इस राजस्थान प्रदेश में लगातार पसंद किया जाने लगा है। सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचे तो हनुमान बेनीवाल का किस तरीके से स्वागत हुआ। क्या वो राजनीतिक विशेषज्ञ मान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल का बढ़ता हुआ क्रेज यूपी पर भी रील पर जबरदस्त रेल बनाई जा सकती है कि हनुमान बेनीवाल की आप रील मत बनाइए। यह बढ़ता हुआ हनुमान बेनीवाल का ट्रेंड यह कहता है कि किसानों के लिए जीने वाला नेता एक बार फिर से साबित हो चुका है। हनुमान बेनीवाल जैसे ही हजारों सैकड़ों किसानों के साथ जयपुर की ओर कूच करने निकले तो बीच में ही प्रशासन आया और उनके साथ सहमति बनाई। कुछ दिनों से यह धरना चल रहा था, लेकिन धरने को जैसे ही जयपुर का मोड़ दिया गया तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। ऊपर से आदेश आया कि हनुमान बेनीवाल कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एसआई भर्ती मांग को लेकर के, रद्द को लेकर के आपने देखा होगा कि जयपुर की सड़क पे कितना संघर्ष किया था और लास्ट में अंत में कितने लोग इकट्ठा हुए थे। तब सरकार ये देख चुकी थी कि हनुमान बेनीवाल अगर चाहे तो पूरे राजस्थान को, जयपुर को जाम कर सकता है। दिल्ली की ओर कूच कर गया तो फिर पूरे विश्व की नेशनल मीडिया की नजरें हनुमान बेनीवाल पर गड़ी रहेंगी। इसलिए बेहतर है कि हनुमान बेनीवाल के पास जाकर के इन सभी समस्याओं को माना जाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल किसानों की समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। अगर नहीं माना तो फिर ये जनता ये कहेगी कि हनुमान बेनीवाल ने जब ये सही मुद्दे उठाए तब फिर भारतीय सरकार क्या कर रही थी, क्या भारत की सरकार ने नजरअंदाज किया। क्योंकि हनुमान बेनीवाल उस संसद में बैठते हैं जिस संसद में बहुत बड़े बड़े सांसद भी बैठते हैं। भारत के कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री भी वहीं बैठते हैं। उनके साथ मिलना जुलना होता है। अगर दिल्ली की अगर कूच कर लेते हैं तो फिर राजस्थान सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। इसलिए राजस्थान सरकार ने अपना निर्णय सटीक से माना और अपने प्रशासन को वहां भेजा कि हनुमान बेनीवाल की जो भी मांगे हैं आप मान लीजिए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कभी गलत करते नहीं हैं। हनुमान बेनीवाल ने कभी गलत मांग को उठाया नहीं है। और जब हनुमान बेनीवाल को इस बात का डर नहीं है
कि हमें क्या करना है, तो फिर ये मान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल की जबरदस्त पावर के साथ वो किसान लोग धरती पर थे, जो किसान लोग रियलिटी में बजरी माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे थे, और जिनको कोई मतलब नहीं था बजरी से, जिनको कोई मतलब नहीं था बजरी माफियाओं से, वो भी हनुमान बेनीवाल के संग हो चुके थे। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल अगर सोशल मीडिया पर अगर इस तरीके की आवाज रखते हैं कि जयपुर कूच कर रहे हैं, आप पहुंचे, तो फिर मान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल के समर्थक किस कदर जयपुर की सड़कों पर पहुंचेंगे। इसी बात का अंदाजा लगाया, और इसी बात को अंदाजा लगा करके हनुमान बेनीवाल ने यह तय कर दिया कि अब वही होगा जो हनुमान बेनीवाल चाहेगा, क्योंकि अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठानी है तो हनुमान बेनीवाल लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला हनुमान बेनीवाल शायद राजस्थान के एक ऐसा लीडर बन रहा है जिस लीडर की कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। हम सोच भी नहीं सकते कि हनुमान बेनीवाल की बौद्धिक क्षमता कितनी है। हनुमान बेनीवाल के पास मुद्दे कहां से आते हैं। हनुमान बेनीवाल के पास, जब हम एक इंटरव्यू के दौरान एक दादा से बात कर रहे थे, तो उस दादा ने कहा कि जब से मैं फैन बना हूं तब से एक बात शेयर करना चाह रहा हूं कि मैंने देखा कि एक बीकानेर की सरजमी पर एक सैनिक को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल पहुंचे थे। वहां पर बहुत बड़े बड़े नेता थे, कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल के आते ही रात को सहमति बन जाती है और उससे वो राजकीय सम्मान भी दिया जाता है। ये कमाल की बात, ये गजब की बात है कि हनुमान बेनीवाल शायद वो नेता बन चुके हैं कि किसी भी आंदोलन को अगर दिशा और दशा देनी होगी तो उस जगह इनका नाम प्यार से लिया जाएगा। बीकानेर के अंदर प्रभु गोदारा के नेतृत्व में आरएलपी कितनी मजबूत हो रही है, यह गांव गांव में मिशन बन रहा है। हनुमान बेनीवाल के ये सिपाही लगातार बीकानेर में मेहनत कर रहे हैं। क्या आरएलपी को क्रेज मिलेगा? क्या आरएलपी अब उस तर्ज तक पहुंचेगी जिस तर्ज पर पहुंचना चाहती है? क्या प्रभु गोदारा के नेतृत्व में अब बीकानेर की जनता को नया नेतृत्व देखने को मिलेगा? क्योंकि प्रभु गोदारा के नेतृत्व में अब लगातार आरएलपी के वो सिपाही गांव गांव जा रहे हैं। अब ये चुनाव है, पंचायती राज चुनाव है, उस चुनावों के अंदर आरएलपी की किस तरीके से भूमिका रहेगी, इन भूमिकाओं पर सवाल उठाया जा रहा है कि टिकट किसे मिलेगी। ये तो हनुमान बेनीवाल तय करेंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल के सिपाही घूम घूम के क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके मायने बहुत अहम हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से नागौर से निकले, तो ये मान सकते हैं कि किसानों के साथ कितनी बड़ी रैली और कितना बड़ा तबका हनुमान बेनीवाल के साथ था, या कहें कि किसानों के साथ हनुमान बेनीवाल था। मिली खबरों के अनुसार सूत्र ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल अब राजस्थान प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। देखना है कि अब यह आंदोलन कैसा होगा और किस कदर होगा। इस आंदोलन की व्याख्या हम फिर करेंगे। शाम के वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर लें, और इसे अगर शेयर नहीं किया है तो भाई को टिका करके शेयर कर दें, क्योंकि अभी खबरों का विश्लेषण तो अभी आपने देखना अब शुरू किया है। नमस्कार।